जे जान ले बा ओकर बदला हमरा फसरी के सजाए चाहिए। 3 दिन पहले बतौले रहल मास्टर से कि हमरे जान के खतरा बा, बाकी हमनी से ना बतौले रहला। जलालपुर हाई स्कूल में परीक्षा देने गया था, उसी दौरान ये घटना घट जाती है और चार पाँच बच्चे मौजूद होते हैं, पहले से घात लगाए होते हैं और उसको चाकुओं से गोद डालते हैं, जिस क्रम में उसकी मौत हो जाती है। सारण जिले के जलालपुर थाना क्षेत्र के जलालपुर हाई स्कूल के खेल मैदान में चाकू मारकर भटकेसरी गांव निवासी टुनटुन तिवारी के पुत्र आदित्य तिवारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। पेट और गर्दन पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। परिजनों का कहना है कि जब आदित्य से आरोपित उलझे हुए थे तब विद्यालय के शिक्षक मूक दर्शक बने हुए थे। मास्टर के सामने हमारे लड़का के जान मारा था, अब मास्टर उस जगह ताकत था, आके कम से कम तो छोड़ा देवे के चाहिए। ये तो उनका कहाँ से आज बड़ा सा लड़का के कहा लड़का जब भागल बा हमार तो लड़का गिर गई चूल से खा दे सोचे दोनों। अब मास्टर जब लड़का हमार खबा गई दुआरी पर गिर गई तब केहू गई जे दिन अच्छा के लिए जे हॉस्पिटल में बंद कर देखा जाए लड़का के तो ना हमनी के भागत सन के दिन 5 लक्ष रुपया अपन अपन गाड़ी लेके भाग गए। शायद यदि हमार गाड़ी देख लोग तो हमार बच्चा ना देते, हमार बबुआ ना जाते। परिवार के लोग बेसुध हैं। बेटे को खोने के गम में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही है। पिता कहते हैं कि उनके बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था कि उसकी हत्या कर दी गई। वह परीक्षा देने विद्यालय गया था, पहले से घात लगाए हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी। लड़के ने विद्यालय प्रबंधन को 3 दिन पूर्व यह बताया था कि कुछ लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। इस मामले में स्कूल प्रशासन भी कटघरे में है। पता नहीं है कि कारण क्या था, किस वजह से ये घटना घटी। मेरा बच्चा आदित्य कुमार तिवारी 21 तारीख को जलालपुर हाई स्कूल में परीक्षा देने गया था, उसी दौरान ये घटना घट जाती है और चार पाँच बच्चे मौजूद होते हैं, पहले से घात लगाए होते हैं और उसको चाकुओं से गोद डालते हैं, जिस क्रम में उसकी मौत हो जाती है। मैंने स्कूल प्रशासन से मुलाकात नहीं की है, मुझसे उनसे बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये है कि मेरे लड़के ने 3 दिन पहले स्कूल प्रशासन को बताया था कि मेरे ऊपर जान का खतरा है, कुछ लोग मुझे पड़े हुए हैं, लेकिन उसकी बात को अनसुना कर दिया जाता है। पुलिस ये बता रही है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी को जो है पकड़ने का काम कोशिश जारी है। आदित्य की हत्या के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति है। पुलिस कैंप कर रही है। वहीं सारण के एसपी संतोष कुमार ने बताया है कि 4 आरोपितों की गिरफ्तारी कर ली गई है। देखिए, विगत दिनों सारण जिला के जलालपुर थाना अंतर्गत जलालपुर उच्च विद्यालय के 10वीं कक्षा का छात्र था आदित्य, जो कि ग्राम भटकेसरी का था। तो उसको आपसी विवाद में सहपाठियों के द्वारा चाकू से उस पर हमला किया गया था, जख्मी कर दिया गया और उसका इलाज क्रम में मृत्यु हो गई। इसमें जो है कांड दर्ज कर लिया गया था और उसके पश्चात तुरंत ही जो मुख्य आरोपी थे उसको चाकू जो था उसके साथ बरामद भी करते हुए उनको गिरफ्तार करके 2 लोगों को भेज दिया गया था जेल। पुनः जो है इस घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने एक SIT गठित किया है, जिसमें कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सह अपर पुलिस अधीक्षक जो अंजलि कुमार के नेतृत्व में टीम गठित की गई है, जिसमें 3 DSP सहित 20 पुलिस पदाधिकारी को इसमें शामिल किया गया है और इन्हें इस घटना से संबंधित सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच करने का निर्देश दिया गया है। इसी दौरान पुनः जो है कल रात्रि में 2 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इस प्रकार अभी तक इस कांड में 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है तथा अनुसंधान के सभी बिंदुओं पर गहराई से जाँच की जा रही है और निश्चित तौर पर और भी अगर इसमें कोई भी शामिल होगा तो उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी और त्वरित गति से इसका हम लोग स्पीडी ट्रायल भी कराएंगे, ताकि उन्हें जो भी नियम संगत सजा दी जा सकती है वो त्वरित गति से दी जा सके। अच्छा रहा, गाँव में पूछ सकता नहीं कि हमारा कैसा रहा। हमारा दी तो बढ़िया से खा करके गला इम्तहान दे जलालपुर स्कूल में। 3 दिन पहले बतौले रहल मास्टर से कि हमरे जान के खतरा बा, बाकी हमनी से ना बतौले रहला। वहाँ पुलिस ये थी, आदित्य जैसे ढुकलन इम्तहान देवे कि ना, अले एक छुरा उनका के मारते हो।
अदित हमार भागे के चले बहरी, बाकी भगले तले गिर गए बाद 3 आदमी मिल करके पूरा छुरा से खाप दिया। मास्टर सब देखता लोग आगे ओके लोग के छोड़ावे के तो चाहिए। अच्छा हमारा बच्चा जब गिर गया तो मास्टर कोई हमारा बच्चा से जुड़ाव नहीं किया, अपने जान लेकर के ताला बंद करके भाग गया। यदि वो साथ देता तो शायद हमारा पोता बच जाता। सर हम यही मांग करते हैं, हम आपसे क्या मांगे, हमको तो अदित अब मिलेगा नहीं, हमको अदित के देगा। हम यही मांग करते हैं कि हमको अदित को तो प्राण चला ही गया, लेकिन और उस अदित का बदला में और दूसरा अदित ना जाए हमारे भारत का। और जो ही अपराधी आए उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए सर, कि भारत में नाम हो। हम आप लोग से हाथ जोड़ करके मांगते हैं, हमारे अब एक टैबलेट लेने की जगह कोई नहीं है। हमारा लड़का बुढ़ा है, हमारा लड़का रहता है बेटी में। इससे ना कि मैं कठोर शब्दों से घोषणा करता हूँ और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम हो। आज ये यह दुर्भाग्य है कि जिस बच्चों के हाथ में कलम पेन रहना चाहिए, किताब कॉपी रहना चाहिए, उसके हाथ में आज कटार छुरा और अग्निशास्त्र और आरस रह रहा है। यह दुर्भाग्य है, समाज के लिए भी दुर्भाग्य है और यह घटना तो एक मर्माहत कर देता है सबके लिए। और कहीं ना कहीं से इस घटना में जो बच्चे किए हैं उस घटना मैंने अपराध को अंजाम दिए, वह सब किसी स्तर पर बख्शे न जाए। उसके जो बैक करने वाले लोग उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई हो और जो उनके परिजन भी हैं कहीं ना कहीं से इसमें अगर मैंने संलिप्त अगर हो तो उसको भी प्रशासन न छूटे। मैं इस घटना में जो पहले भी उसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसको थाना प्रभारी के लिए और अन्य लोगों ने दिया भी था, उसके बाद भी वो काम कार्रवाई नहीं किया उस पर। प्रशासन ने चुप्पी साधे रहा, आंख बंद करके अंधा बने रहा और जिसका परिणाम हुआ कि घटना इसे घट गई। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करना चाहूंगा, मैं डीजीपी बिहार से मैं कहना चाहूंगा कि इसका आप उच्च स्तरीय जांच कराइए और ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों पर आप कठोर कार्रवाई करिए। हो सकता है कि अगर उस समय कार्रवाई पहले कर दिया रहता, अगर उसमें संज्ञान लिया रहता तो ऐसी घटना को अंजाम वो अपराधी नहीं दे पाते। और शिक्षक भी, मुझे जहां तक पता लगा कि शिक्षक भी शायद ताला बंद कर भाग गए। शिक्षक के यहाँ जहां झंझट हो रहा था वो कहे कि नहीं बाहर जाकर के करो। यह शिक्षक का दायित्व तो नहीं है कि आप बाहर जाकर करो, उसको वहां बीच बिचाव करना चाहिए या फिर एक को वहां बैठा करके दूसरे को प्रशासन को खबर करना चाहिए, गार्जियन को खबर करना चाहिए। इसके लिए भी मैं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को मैंने कहा है कि आप इसकी भी गहनता से जांच करिए और इसमें भी अगर वैसे यहाँ के प्रिंसिपल, यहाँ के अन्य शिक्षक अगर उसमें संलिप्त हो तो इनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई आप करने का काम करिए कि ऐसे घटना आने वाले दिनों में नहीं। किसी किशोर की हत्या होना, किसी किशोर के साथ ऐसा घटना, वो एक व्यक्ति, एक माँ पर माँ की बात नहीं है, एक परिवार की बात नहीं है, पूरे समाज के लिए गलत संदेश देता है। आज मैं वहां गया था, वहां के बच्चे अब कह रहे थे कि नहीं, उनके गार्जियन कि सर मेरे बच्चे का एडमिशन यहां से कटाकर कन्हौली करवा दी। एक संस्था के प्रति भी अविश्वास की भावना पैदा हो रही है।